आरएसएस का चीफ आकर हमें देगा, हम उसके भी साथ चलेंगे। आरएसएस का चीफ भी अगर आपको देता है एसटी तो आप उनके साथ भी चलने के लिए तैयार? बिल्कुल चलेंगे हम। मैंने अपने बच्चों को बचाना ना, मैंने आपका नहीं देखना। को लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फर्क समझते हैं गुर्जर कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी में? बिल्कुल फर्क समझता था, समझता है और समझता रहेगा। यकीन करूंगा उनका। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको यकीन ही नहीं रहा? नॉट एट ऑल। आप तो काफी अरसे से उनके साथ है, यकीन कैसे खत्म हो गया? पता नहीं आपको कब, उस वक्त भी हमारी कब कब लड़ाई होती थी, बीच में हमें लड़ाई होती थी, मानूंगा। क्यों, आखिरकार क्यों वो फर्क करते हैं डॉक्टर फारूक साहब? वो कहते हैं ना कि वो प्रो गुजर हैं, वो प्रो गुजर हैं। डॉक्टर फारूक साहब इलेक्शन से पहले अगर हमें एसटी दे देंगे जी, तो 12 सीटें हम उसकी झोली में डालेंगे जो हमें एसटी देगा। इलेक्शन से पहले एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो क्या मुश्ताक बुखारी साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? नॉट एट ऑल। मैं रोड पे निकलूंगा, मेरे लोग रोड पे निकलेंगे, इलेक्शन बाइकाट करेंगे हम। कहाँ से कश्मीरी आपके बच्चे नहीं? आया है जो हमारे खिलाफ हूँ, फारूक अब्दुल्ला जैसे। पहाड़ी और गुज्जर को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत निकल के सामने आई थी कुछ वक्फे पहले, और इसी सब की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए बुखारी साहब यानी कि मुश्ताक बुखारी साहब जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बने हुए थे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दिया महज ये करके कि पहाड़ी को भी एसटी का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। मगर कुछ दिनों से जो है बुखारी साहब कुछ ख़ास नज़र नहीं आए। वजह क्या है हमने जानने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सबसे पहले ये रहेगा, जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दिया था, महज बताया था कि अगर जहन्नुम तक जाना पड़े तो एसटी का दर्जा ला कर रहेंगे पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, तो अभी तक कुछ ख़ास कदम दिखा नहीं। कुछ बातें जो होती हैं वो दिखा के करनी होती हैं जी, कुछ बातें होती हैं जो खामोशी से करनी होती हैं। जब आपको खतरा हो कि आपकी मंजिल में लोग रोड़ा अटकाएंगे, आपके हमदर्द या आपके दुश्मन, तो फिर कोई भी मूवमेंट होती है उसको खामोशी से चलाया जाता है। जहाँ तक पहाड़ी का ताल्लुक है, हमारे बड़े दुश्मन हैं। पहले भी हमारे इस पहाड़ी स्टेटस को कई बार स्कटल किया गया, ऑफिशियली भी, पॉलिटिकली भी, और कभी कभी हिंदुस्तान की 10-15 स्टेटों के लीडरों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलना चाहिए। कौन दुश्मन कौन थे आप? ये जिन मैं जो कह रहा हूँ लोग समझिए जो हमारे दुश्मन हैं। आपको अगर तकलीफ होगी तो आप ही दुश्मन होगे ना। बस ये समझ लो कुछ लोगों को तकलीफ, ऐसे बेजा तकलीफ, हालांकि उनको नुकसान कुछ नहीं है। पहाड़ियों को मिलेगा तो अपना हिस्से का मिलेगा ना। तो बहरहाल बहुत मुखालफत हुई हमारी, लेटेस्ट भी बड़ी मुखालफत हुई, लेकिन हम भी लगे रहे। जो 40 साल से हमने एक मूवमेंट चलाई थी उसको हमने आगे बढ़ाया, और बढ़ाना हमारी मजबूरी है। जब हम दिन को बाहर निकलते हैं देखते हैं कुछ MA PhD लड़के एवरेज होकर रोड़ी कूटते हैं तो उस वक्त कलेजा जलता है, तो हम फ़ौरन तैयार हो जाते हैं कि आप स्ट्रगल करेंगे। तो बहरहाल हमारा एक असूल है, या तो पूरे हिंदुस्तान से कैटेगरीज ख़त्म कर दो, या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो पढ़ाई की, फिर हम नहीं मांगेंगे एसटी। अरे सुन कोट वाला बच्चा जम्मू कॉलेज में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले का मुकाबला कैसा कर सकता है? ये ना कर सकता। या उड़ी का बच्चा जो है वो कश्मीर सिटी के बच्चे से कैसे मुकाबला करेगा? कोई पोस्ट निकलेगी वो सिटी का बच्चा ले जाएगा। यही होता है हमारे साथ। पोस्ट निकलती है या तो कैटेगरी वाले ले जाते हैं, 50% वो ले जाते हैं, 50% ओपन वाले ले जाते हैं। ओपन वालों में हमारे बच्चे आते ही नहीं। आपने कहा कि खामोशी है क्योंकि कुछ नया निकल के सामने आने वाला है, इंशाअल्लाह। तो कब तक पहाड़ियों को ये खुशखबरी मिलेगी? हाथ में कब खुशखबरी मिलेगी, लेकिन
मैंने स्ट्रगल जो की है 45 साल, हमें यकीन है उस स्ट्रगल का हमें ज़रूर अजर मिलेगा, सिला मिलेगा, और हमारे लोगों को भी कैटेगरी मिलेगी। हमारे बच्चे भी डीसी, एसपी, डीआईजी, आईजी लगेंगे, वरना हमारे बच्चे एमए पीएचडी करके एवरेज हो जाते हैं और रोड ही कुटते हैं। मैं बम्बई गया, वहाँ हमारे बड़े मरीज हैं, आपको पता है हम पीली मरीजी भी करते हैं। तो लोग आए, मैं जिस होटल में ले गया मुझे खाना खिलाने, गेट पे जो आदमी खड़ा था वो सोन कोट का था। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे गेट कीपर? कहने लगा जनाब मैं एमए का हूँ, मुझे एवरेज हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिली, अब यहाँ आके गेट कीपर बना। सोन कोट में गेट कीपरी नहीं कर सकता हूँ, मेरी इज्जत नफस नहीं इजाज़त देती। अंदर गए तो जो वेटर थे उनने मैक्सिमम पूर्ण जोरी के थे, कोई उनमें बीए, कोई ग्रेजुएट, कोई एमए। अगर भाजपा सरकार आपको एसटी का दर्जा देती तो जब वो देखे तो मुझे अंदर चला, वो कहने लगे हमें जब वहाँ नौकरियाँ नहीं मिली, एवरेज हो गए, तब हमने आके ये नौकरी यहाँ शुरू की। अरे माँ बाप को छोड़ के बम्बई में जाके होटलों में वेटर बने, मैं उस कौम को तो ज़रूर उसकी मदद करूँगा। अच्छा, आप क्या फरमाया आपने? हम कहते हैं कि अगर भाजपा सरकार आपको मौका दे कि आपको एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो हमारे साथ हाथ मिलाए, मुश्ताक बुखारी तैयार होंगे? अरे आप कितनी बार ये बात मुझसे पूछोगे या कितनी बार मैं बताऊंगा? हमने ये कह दिया है डे 1 से, जो पहाड़ी को दिलवाएगा एसटी या देगा, हम इर्रिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, रिलीजन उसके साथ ये आपको लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा सरकार की दौरे हुकूमत में काफ़ी तर मज़हब को लेकर भी जो है बातचीत होती है, तो आपको लगता है कि एसटी के लिए आप उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन अगर हमारे लोगों को वो एसटी देंगे तो हम उनको वोट दे के उनका हक दिलाएंगे। मज़हब तो नहीं ना चेंज करेंगे हम, अगर हमें वो एसटी देंगे हम भाजपा के कहने से मज़हब थोड़ा चेंज कर लेंगे, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट दे देंगे एक दफ़ा कि उन्होंने हमारे बच्चों को बेनिफिट दिया है, लो इनको एक दफ़ा बना दो इनकी गवर्नमेंट, तो वो 12 लाख पहाड़ी दे देंगे उनको वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप सीनियर रहनुमा थे, उसके बाद जो है काफ़ी बातचीत हुई, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में से फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जानिब से आपका कोई बयान वगैरह गया या फिर वो आपसे मिलने वगैरह आए? नहीं, कुछ नहीं, जो घर छोड़ दिया उस घर का पता ही क्या पूछना। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि आपको एसटी फिर से दिलाएंगे या फिर हुकूमत में आती है, अगर हुकूमत में आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत से, तो बुखारी आ जाए फिर भी वो एसटी नहीं दिलवा सकती। अगर दिल्ली ने देना है ना, दिल्ली ने तो देना है, अगर वो इस बात में मदद करें। मुझे नहीं लगता वो मदद करेंगी, उनको डर है कि गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे, कोई शेड्यूल कास्ट वाले नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो कह देते हैं कि हम मदद करेंगे एसटी दिलवाने में पहाड़ी कौम, यकीन करूंगा उनका। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको यकीन ही नहीं रहा? ना टट्टा। आप तो काफ़ी अरसे से उनके साथ है, यकीन कैसे ख़त्म हो गया? पता नहीं आपको कब, उस वक्त भी हमारी कब कब लड़ाई होती थी, बीच में हमें लड़ाई होती थी। इस बात पे होती थी ज़्यादा? मैं एक जब असेंबली में स्पीच कर रहा था, बजट सेशन था पहाड़ी का, फारूक साहब कहने लगे ये क्या पहाड़ी पहाड़ी करते हैं? मैं क्या जनाब, जो आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो, ये लाल सिंह जो डोगरा डोगरा करता है, ये मियाँ अल्ताफ गुजर गुजर करता है, वही मैं भी पहाड़ी करता हूँ। कश्मीरी, डोगरी और गोजरी पर नहीं एतराज़ देना आपको, मेरे पहाड़ी पर तो एतराज़ हो गया। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। बात इंसाफ की है ना, बाकी लैंग्वेजेस की आप या बोलने वालों को आप पूरा ना समझो, सिर्फ पहाड़ियों को, पहाड़ी बोलने वालों को बुरा समझो। आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फ़र्क समझते हैं गुजर कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी में? बिल्कुल फ़र्क समझता था, समझता है और समझता रहेगा। किस तरीके से? वो आपको पता है, एक तो वो कहता है अगर मैं पहाड़ियों की मदद करूंगा तो गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे। वो लीडर जो इस बात तक सोचे, वो कोई लीडर है? आप नहीं समझते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को लीडर? मैं बहुत समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं था कि अब वो कहता है कि मुझे गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे इसलिए पहाड़ियों की मदद नहीं करूँगा। लीडर कभी कहता है कि मेरा एक वोटर है उसकी मदद मैं नहीं करूँगा इसलिए कि दूसरा वोटर नाराज़ हो जाए। हेल विद दैट, दूसरा वोटर नाराज़ होता रहे। आप मेरे वोटर हो, ये भी मेरे वोटर है, मैं आपकी मदद करूँ वो नाराज़ हो जाए, इसकी मदद क्यों करते हो? मैं मानूंगा? क्यों, आखिरकार क्यों वो फ़र्क करते हैं डॉक्टर फारूक साहब?
वो कहते हैं ना कि वो प्रो गुजर हैं, वो प्रो गुजर हैं। डॉक्टर फारूक साहब, ये भी कहा जाता है कि जल्द ही जो है अच्छे दिन आएंगे, उन अच्छे दिनों में या फिर इलेक्शन नज़दीक है, इनसे पहले अगर आपको एसटी का दर्जा मिल जाता है तो क्या कुछ नया नज़र आएगा? उससे पहले, इलेक्शन से पहले अगर हमें एसटी दे देंगे जी। तो 12 सीटें हम उसकी झोली में डालेंगे जो हमें एसटी देगा। 12 सीटें दावे से कहते हैं? दावे से। अगर आपको सीटें तो धड़क देंगे ना। 4 सीटें हैं जो पहाड़ियों के बगैर जीत नहीं सकता कोई। कौन कौन सी? अब मैं इस वक्त आपको कितने बताऊं लिख के। 8 सीटें वो जो डायरेक्ट हैं हमारी, उन पे तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर हमारे पहाड़ी 30 to 35% हैं, 25 से 35%। जिधर वो जाएंगे वो जीतेगा। तो इसका मतलब वो भी हमारे असर में हैं। 12 सीटें जिस कम्युनिटी के असर में हों तो वो बड़ी मदद कर सकते हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इलेक्शन से पहले एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो क्या मुश्ताक बुखारी साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? नॉट एट ऑल। मैं रोड पे निकलूँगा, मेरे लोग रोड पे निकलेंगे, इलेक्शन बाइकाट करेंगे हम। मैं क्यों इलेक्शन लड़ूंगा कि मेरे आने वाली नस्ल एवरेज हो के भीख मांगना शुरू कर दे तो मैं आज इलेक्शन लड़ना शुरू। पहाड़ी वो इलेक्शन लड़ेगा जब उसको एसटी मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि मुश्ताक बुखारी ने इससे पहले कभी भी पहाड़ी की बात नहीं की, अचानक से जो हमने अपनी कम्युनिटी। कौन है ये ऐसा जाहिल? वो महाजाहिल है। बुखारी ने 44 साल पहले से शुरू की है ये स्ट्रगल, समझे आप, रिकॉर्ड के साथ। एक 1971-72 में नूरुल्लाह करीरुल्लाह कुरैशी आए थे वहाँ से, उड़ी करना से, तो वो इधर ठहरे थे मिलने हमसे। तो जब वो मेरी ज़ुबान बोली उन्होंने पहाड़ी, तो मुझे वो अच्छे लगे। उस दिन से मैं पहाड़ी की मदद कर रहा हूँ, पहाड़ी के लिए लड़ रहा हूँ। पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया है, उस पर बराबरी नहीं है मुश्ताक साहब को? ना, खाली सर्टिफिकेट देने से क्या होता है? सर्टिफिकेट मिलने से नहीं ना नौकरी मिल जाती। रिजर्वेशन है 4% है ना, 4% से नहीं ना काम चलता। बहरहाल आपको अगर 2 रोटियां मिलने की पेट में होगा गुंजाइश, एक ही मिले तो आप एक और नहीं मांगोगे? मांगोगे ना। मतलब लालच है यहाँ? नहीं, लालच नहीं, ज़रूरत है आपकी। आपकी ज़रूरत 2 रोटियां, लेकिन रोटी आपको एक मिली है तो आप दूसरी रोटी के लिए करोगे। बहरहाल नट चलिए है मेरी जान, पहाड़ियों को बैक फुट पे कर दिया है हर संजीदा आदमी इस वक्त। बीजेपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, कौन सी? सबने मिलके वोट लेते रहे, हमारा बेवकूफ़ बनाते रहे। अरे अगर फारूक साहब सीरियसली चाहता, दिल्ली बैठ के मैं लेके दे सकता था, लेकिन उस वक्त उसने कहा नहीं, मुझे गुजर नाराज हो जाएंगे, मेरी रिश्तेदारी है उधर। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे मुश्ताक बुखारी साहब अभी देख रहे हैं कि अच्छा कर रही है? देखिए जी, इस वक्त हमने एक ही हमारा मुद्दा है, प्रेशर डाला है मोदी जी पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, थ्रू भाजपा जो लीडर है उनके। आपको बीजेपी पे भरोसा है बस? अरे इस वक्त है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बीजेपी की है, देना बीजेपी ने तो भरोसा मैं आप पर करूँ। आने वाले इलेक्शंस में? आने वाले इलेक्शन की बात नहीं है, पहले हमें एसटी जब मिलेगा उस वक्त हम ओपनली उस पार्टी के साथ चलेंगे। अभी आप ओपनली नहीं चलो? बिल्कुल नहीं, क्यों चलूँगा मैं? अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरी पहाड़ी लोगों को एसटी दो। अब जो बढ़ के आएगा देगा हमें। ये तो राजनाथ सिंह है ना, नरेंद्र मोदी है, वो भाजपा का क्या नाम है उसका, आरएसएस का हेड का, आरएसएस का चीफ आकर हमें देगा, हम उसके भी साथ चलेंगे। आरएसएस का चीफ भी अगर आपको देता है एसटी तो आप उनके साथ भी चलने के लिए तैयार? चलेंगे हम। मैंने अपने बच्चों को बचाना ना, मैंने आपका नहीं देखना, आपके कश्मीरी कुल्ले को नहीं देखना
कश्मीरी लुंगी को नहीं देखना, मैंने आपकी जुल्फों को नहीं देखना, मैंने देखना है मेरे बच्चे को कहाँ से कश्मीरी आपके बच्चे नहीं? आया है जो हमारे खिलाफ हों, फारूक अब्दुल्ला जैसे। फारूक अब्दुल्ला जैसे इस तरह तो हमारे पास जो पूर्व जोरी में कश्मीरी है ना, वो पहाड़ियों का 30% है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ पहाड़ीज, उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। उन कश्मीर में भी पहाड़ी रहते हैं ना कश्मीर, बिल्कुल तो कश्मीरियों से आपको इतना? बिल्कुल कश्मीरियों से मुझे एलर्जी नहीं किसी से, मुझे अपने पहाड़ियों से प्यार है। इतना प्यार कि आप कश्मीरी के बाकी जवानों को? ना, जो उनकी जायज़ बात होगी उसके लिए मैं उनके साथ रहूँगा, लेकिन जब बात पहाड़ियों की जैनवन की आती है तो मैं उसी के साथ चलूँगा ना, और उसके खिलाफ कोई होगा तो मैं उससे टकरा जाऊँगा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो। चुनौती है? बिल्कुल तैयार है मुश्ताक बुखारी साहब? बिल्कुल, अगर आप मुखालफत करोगे मैं आपसे भी टकरा जाऊँगा। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कब तक ये जद्दोजहद मुश्ताक बुखारी साहब की जारी रहेगी? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जद्दोजहद अब किसी अमल नतीजे पर पहुंचने वाली है। इससे पहले भी खबरें बड़ी हुई थी कि जल्द ही जो है एसटी मिलेगा, मगर फिर वो खबरों तक महदूद है। खबरों तक होता है ना, अब ये कोई फुल्का करके तवे पर तो नहीं डालना कि बस पक जाएगा उसी वक्त। इसमें आटा लाना है, गूंदना है, फिर पकेगा, फिर धीरे धीरे आँच में। अब 40 साल हो गए, अब ये तैयार है ये पकने को। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पहाड़ी कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा मुश्ताक बुखारी साहब। कहना इनका ये है कि जल्द ही जितने भी पहाड़ी कम्युनिटी है उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर उन्हें उनका हक मिलेगा। पिछले कई अरसे से जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर रहनुमा थे, उसके बाद कारण यही रहा कि पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी दर्जा दिया जाए, और उसके बाद जब इनकी बात पर कोई गौर फिक्र नहीं किया गया तो इन्होंने अपनी अलायदगी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर दी। अब देखने वाली ये बात है कि कब जो है पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाता है और कब जो है मुश्ताक बुखारी की आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।